हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। इसका टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। कुछ नोट्स दिए गए हैं, आइए अध्ययन करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, इसका उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, वीवी गिरी 1967 से 1969 तक, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक, बीडी जत्ती 1974 से 1979, एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति 1979 से 1984 तक, आर वेंकटरमण 1984 से 1987, शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य या विधान परिषदों के सदस्य। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा कथन है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती,
राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन 1 कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होना चाहिए। दूसरा कथन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तीसरा कथन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और चौथा कथन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? पहला कथन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन सी, 1 तथा 4। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 एवं 3 सत्य हैं अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। भारत का उपराष्ट्रपति, पहला कथन है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। तीसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा है, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प डी है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का सवाल। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। दोस्तों प्रश्न 3 बार पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 2003 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 और यूपीपीसीएस मेंस 2007 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति तो उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायण भी चीन में राजदूत 1976 से 1978 रहे। इस प्रकार प्रश्न विकल्पों में विकल्प भी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 1984 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रश्नगत कथन डी सही नहीं है क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार थे जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है ऑप्शन सी 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।